बी आर चोपड़ा के महाभारत के हर किरदार ने हमारे दिलों में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन एक किरदार ऐसा रहा जिसकी चालाकी, कुटिल मुस्कान और धूर्तता आज भी दर्शकों को हैरान करती है। वह है मामा शकुनी का किरदार। गुपी पेंटल ने इस किरदार को इतना जीवंत कर दिया था कि लोग उन्हें असल में शकुनी समझकर उनसे नफरत तक करने लगे थे। उन्होंने इस शिद्दत से शकुनी का किरदार निभाया कि लोगों को लगने लगा कि शकुनी मामा वाकई ऐसा ही रहा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुपी पेंटल कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर और कास्टिंग डायरेक्टर ने शकुनी मामा बनकर इतिहास रच दिया। गुपी पेंटल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनका सपना इंजीनियर बनने का था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उनका मन बदला और किस्मत उन्हें भारतीय सेना में ले गई। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान गुपी ने सेना की भर्ती में हिस्सा लिया और उनकी तैनाती आर्टिलरी यूनिट में चीन सीमा पर हो गई। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आ गया। सेना में तैनाती के दौरान मनोरंजन के साधन सीमित थे। दशहरे के मौके पर जवानों ने रामलीला का आयोजन किया और गुपी को सीता का रोल निभाने का अवसर मिला। जी हां, एक इंटरव्यू में गुपी पेंटल ने बताया था कि रामलीला में सीता का किरदार निभाना उनकी जिंदगी का पहला एक्टिंग अनुभव था। इस छोटी सी शुरुआत ने उनके मन में एक्टिंग का बीज बो दिया। 1969 में गुपी ने सेना की नौकरी छोड़ दी और अपने भाई कंवरजीत पेंटल के पास मुंबई आ गए, जो पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में थे। लेकिन गुपी का यह सफर इतना आसान नहीं था। मुंबई में गुपी पेंटल को सीधे एक्टिंग में मौका नहीं मिला। उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। इस दौरान वह फिल्मों में छोटे मोटे रोल के लिए ऑडिशन भी देते रहे। 1975 में उन्हें पहला ब्रेक फिल्म रफू चक्कर में मिला। इसके बाद उन्होंने दिल लगी, देश परदेश, दावा, सुहाग और घूम जैसी कई फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए। लेकिन उनका असली जुनून कास्टिंग डायरेक्शन में था, जहां वह सही कलाकारों को सही रोल के लिए चुनने में माहिर थे। 1988 में जब बी आर चोपड़ा ने महाभारत बनाने का फैसला किया तो गुपी पेंटल को बतौर कास्टिंग डायरेक्टर इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। शकुनी मामा के किरदार के लिए कई बड़े एक्टर्स ने ऑडिशन दिए, लेकिन बी आर चोपड़ा को कोई परफेक्ट नहीं लगा। गुपी ने खुद इस रोल के लिए 3 एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाभारत के लेखक मासूम रजा ने गुपी से कहा, तुम क्यों नहीं ऑडिशन देते? गुपी ने हंसते हुए ऑडिशन दिया और उनकी चालाकी भरी मुस्कान, गहरी आवाज और कपट से भरे एक्सप्रेशंस ने बी आर चोपड़ा का दिल जीत लिया। बस यहीं से गुपी पेंटल शकुनी मामा बन गए। गुपी पेंटल ने शकुनी मामा को इस तरह जिया कि वह किरदार अमर हो गया। कि हर अदा, हर डायलॉग, जैसे मेरे भांजे दुर्योधन या उनकी कुटिल हंसी दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गई। लोग उन्हें सड़कों पर देखकर शकुनी मामा कहकर पुकारने लगे और कुछ तो उनसे नफरत तक करने लगे, क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी जीवंत थी कि दर्शकों को लगता था कि शकुनी असल में ऐसा ही था। गुपी ने एक इंटरव्यू में बताया कि लोग मुझे शकुनी समझकर गुस्सा होते थे, लेकिन यह मेरी एक्टिंग की जीत थी। आपको बता दें कि 5 जून 2023 को 78 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से गुपी पेंटल इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन ने न केवल उनके परिवार बल्कि लाखों फैंस को भी गमगीन कर दिया। लेकिन शकुनी मामा के रूप में गुपी पेंटल हमेशा अमर रहेंगे। उनकी अदाकारी ने न सिर्फ महाभारत को बल्कि भारतीय टेलीविजन के इतिहास को एक नया आयाम देने का काम किया था। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।